नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेटीएम एसबीआई कार्ड डिक्लाइन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको सुबह ही बता दिया था, ये एक व्यूअर चॉइस वीडियो है जिसमें हमारे पास एक कमेंट आया था हमारे एक व्यूअर का। उन्होंने कहा था कि उनका पेटीएम एसबीआई कार्ड एलिजिबल दिखाने के बाद भी डिक्लाइंड हो गया और वो काफ़ी हताश थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है और मुझे मिला हुआ है और साथ ही साथ मेरा सिबिल स्कोर भी अच्छा है। तो मुझे लगा चलो इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा कि इसके पीछे काफ़ी चीज़ें ऐसी हिडन क्लॉजेस हैं जो आपको नहीं पता। जब आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करा होगा, आपको इस तरह से डिटेल दिखी होगी स्क्रीन के ऊपर और इस पे लिखा होगा आपका वेटिंग लिस्ट। और जब आप वेटिंग लिस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो पोस्टपेड पेटीएम पोस्टपेड अप्लाई कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए, या पोस्टपेड का बिल पे करिए, या आप पेमेंट करिए, बिल रिचार्ज करिए। अगर आप अच्छी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप 150 पॉइंट नीचे आ जाएंगे। इस तरह के ऑप्शन आपको बहुत सारे रिफ्लेक्ट मिले होंगे, पर मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा इसके हिडन क्लॉजेस कि विदाउट पेमेंट के बाद भी, इट मीन्स विदाउट इनकम प्रूफ के बाद भी, अ, जैसे पेटीएम ने कहा था कि ये जो कार्ड होगा बिना इनकम प्रूफ का होगा और ये कार्ड सभी को मिलेगा, तो उसके बाद भी ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है। तो जब वेटिंग लिस्ट के बाद आपको 1 या 3-4 दिन के बाद ऐसे स्क्रीन के सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिस पे लिखा होगा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, और आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और नीचे लिखा होगा कंप्लीट योर एप्लीकेशन। अब देखिए, यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जब आप कंप्लीट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो जो आपका डाटा ऑलरेडी प्री फिल्ड होता है उसमें, जब आप पोस्टपेड के अप्लाई करते हैं या जब आपने पेटीएम की केवाईसी करी होती है, वो सारी डिटेल जो उनके पास ऑलरेडी होता है वो आगे फेच कर देते हैं। आगे फैच करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल जाता है और वहीं पे ही एक ऑप्शन मिल जाता है प्यारा सा, जिसमें लिखा होता है सॉरी योर एप्लीकेशन कुड नॉट बी प्रोसीड ड्यू टू सम रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क बोले या किसी प्रकार के रिस्क के कारण आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और वहीं से बहुत सारे लोग हताश भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये था कि विदाउट इनकम का मिल रहा है और काफ़ी अच्छे इसके कैशबैक ऑफर्स हैं, काफ़ी इसके फीचर्स हैं। तो इन केस फ्यूचर में अगर ये मिल जाए तो वो कार्ड टू कार्ड के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वो आप सही हैं उस जगह पे, पर देखिए बिना किसी इनकम प्रूफ के कोई भी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देती। अब इनकम प्रूफ आप नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम की वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। अगर आप कुछ नहीं कमाते तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड क्यों देगी। उनको तो डर है ऑलरेडी कि आप रीपेमेंट नहीं करेंगे, तो उनके लिए तो एक डिफ़ॉल्टर का लिस्ट बढ़ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें होती है बिज़नेस पर्पज़ के लिए होती हैं, केवल एक प्रमोट करने के लिए होता है, बट एग्जैक्टली जो इसके पीछे का रीज़न होता है वो बहुत ही अलग होता है। वो कहते हैं, एक मुहावरा है हिंदी में, हाथी के दांत चबाने के कुछ और, खाने के कुछ और, समथिंग कुछ ऐसी है। अगर मैं गलत हो गया हूँ तो प्लीज़ वो करेक्ट करिएगा। तो जो को ब्रांडेड कार्ड होता है उसके अंदर क्या होता है, आप चाहे पेटीएम की बात करूँ मैं, या फ्लिपकार्ट की बात करूँ, या आपको एक्सिस बैंक, अमेज़ोन की बात करूँ, या मैं फ्री चार्ज की बात करूँ, जहाँ पे को ब्रांडेड कार्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक बिज़नेस का ज़रिया होता है। कंपनी क्या करती है, जो बैंक से उनके साथ टाइप कर लेती है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं आप उनके लिए क्रेडिट कार्ड डिज़ाइन करिए ऑफ़र्स के लिए, और जो बेनिफिट है आपको भी और हमें भी मिलेगा। अगर आप ये बताइए कि आप अगर फ्लिपकार्ट को या अमेज़ोन को या पेटीएम को कोई इनकम नहीं जनरेट करके देंगे तो क्या वो आपको इस तरह के ऑफ़र्स देंगे? नहीं देंगे ना। तो ऑफ़र्स आपको तब दिखता है जब आप उनके लिए इनकम करते हो, अच्छे सोर्स आप शॉपिंग कर रहे हो, अच्छे पैसे खर्च कर रहे हो वहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको और खर्च करने के लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दे देते हैं। आप कहते हैं आप एलिजिबल हो। तो को ब्रांडेड का मतलब आप कभी भी समझिए, अगर वहाँ पे आप अच्छी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ही दिखेगा, और जो कम ट्रांजैक्शन कर रहा है उनको नहीं दिखेगा। दिखेगा लेकिन बाद में, जब वो एक अच्छी लिमिट पे पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे तो को ब्रांडेड का एक बिज़नेस होता है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। आप पेटीएम को अगर आप बेनिफिट देंगे तो ही आपको वो आगे के अप्रूवल के लिए भेजेगा। अगर आप पेटीएम को ये लगेगा कि नहीं, आप उनको अच्छा बिज़नेस नहीं दे रहे, तो वहीं पे आपको डिक्लाइन कर देगा।
जो सारे डेटा जो होते हैं पेटीएम के पास ऑलरेडी होता है। जब आप केवाईसी करवाते हैं, वॉलेट होता है, वॉलेट में जब आपने केवाईसी करते हो उसमें आधार, पैन नंबर, ये चीज़ें होती हैं, मोबाइल नंबर होती हैं, आपका एड्रेस ऑलरेडी मेंशन होता है। तो उनके पास ऑलरेडी केवाईसी डिटेल होती है, वो आपको आगे फैच कर देते हैं और वहीं पे इस कारण डिक्लाइन भी हो जाता है। अब मैं डिक्लाइन होने के सबसे बड़े रीज़न ये बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक सिंपल से एक कैलकुलेशन से देखूँ, तो बैंक ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसा पर्सन को मैं कार्ड दूँ जो एक अच्छी इनकम पे हो, जिसको डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस कम हो। और पेटीएम में चाहते हैं कि मैं एक ऐसे पर्सन को एलिजिबल कराऊँ जो अच्छे पेमेंट कर रहा है मेरे साथ, जो अच्छी ट्रांजेक्शन कर रहा है मेरे साथ। तो उनके लिए जल्दी अप्रूवल के चांसेस को बढ़ा देते हैं। ये और रही बात विदाउट इनकम, तो विदाउट इनकम कुछ भी नहीं है सर। जब तक आपके पास इनकम नहीं होगी तो आप उसको पेमेंट कैसे करेंगे? तो इनकम की जो वेरिफिकेशन हो जाती है आपके लेन देन के ऊपर, आपके ऊपर जो लोन है या आपने किसी से लेन देन कर रखी है और आप उसको कितना रीपेमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पे ट्रैक हो जाता है। अब डेमो के तौर पे मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट जो ऑप्शन वहाँ पे लिखा आ रहा था कि रिस्क के कारण हम आपके कार्ड नहीं अप्रूव कर सकते, तो वो रिस्क क्या होती हैं? अब मान के चलिए ए और बी पर्सन है, एक का नाम राकेश, एक का नाम सोहन है, दोनों सैलरीड पर्सन है। और जो राकेश पर्सन है वो गूगल में काम करते हैं, मैनेजर पोस्ट पे है, 90,000 इनको इन हैंड सैलरी मिलती है। और उनका जो सैलरी है वो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आता है और उनकी उम्र 28 साल है और उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है उस कंपनी के अंदर। दिल्ली में रहते हैं और कनॉट प्लेस के अंदर इनकी घर है या इनका रेजिडेंट एरिया है। तो ये केवल एक कैलकुलेशन बेस पे है, तो अगर किसी का नाम भाई राकेश है, सोहन है, तो बुरा मत मानिएगा। केवल मैं कैलकुलेशन पर्पस पे रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करती है वो इसके ऊपर आपको ही बता रहा हूँ। जो पार्ट भी है, सोहन कुमार है, सैलरीड पर्सन है और XYZ कोई कंपनी है छोटी सी, उस पर काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, 25,000 महीना कमाते हैं। PNB के अंदर इनकी सैलरी आती है, उम्र 32 साल है, 3 साल की एक्सपीरियंस है, दिल्ली में रहते हैं लेकिन कोई विशाल गार्डन या नॉर्मल लोकल एरिया में रहते हैं। अब मान के बताइए कि आप अगर बैंक हो तो आप किसको क्रेडिट कार्ड देंगे? आप डेफ़िनेटली मेरी तरह आप भी राकेश की तरफ जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे वो एक अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी सैलरी है और डिफ़ॉल्ट कम करेंगे। और जहाँ पे सोहन कुमार है वहाँ पे उनकी सैलरी कम है और डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके खर्चे होंगे। और तो इस तरीके की जो कैलकुलेशन होती है ना, वो बैंक क्या कर लेती है ऑटोमेटिकली। और जो आप इनकम डालते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय, तो वहाँ का 35 से लेके 40% का जो खर्चा होता है उसको एक्सपेंस मान के जो बचता है उसके रेशियो के बेस पे वो आपकी क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल के चांस को बढ़ा देते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक सिबिल का भी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास इनकम ही नहीं है तो आप सिबिल का क्या करेंगे? तो इनकम होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। जो आपके रीपेमेंट आप करने की जो आपकी तरीके हैं वो सही होने चाहिए। आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो, सारी चीज़ें बैंक चेक करती है। या आपने अभी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करा, उसके बाद आप सीधा SBI क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं या किसी और HDFC क्रेडिट कार्ड की तरफ जा रहे हैं, तो बैंक को ये भी लगता है कि ये पर्सन बार बार क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी कर रहा है, तो इस कार्ड में भी डिक्लाइन होने के चांसेस रहते हैं। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो जाके भी डिटेल में देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ और फैक्टर है जिसकी वजह से हम सारे लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं और डिक्लाइंड हो जाते हैं। हम रियल में नहीं समझ पाते कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड डिक्लाइंड होता है। और यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड जो है होल्डर हैं वो परेशान रहते हैं, डिक्लाइंड होने की एक रीज़न पूछते हैं और उनको पता नहीं होता रीज़न क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब जैसे इसके पीछे खास फैक्टर क्या है? क्यों इतने जल्दी डिक्लाइंड होते हैं? और अगर डिक्लाइंड हो तो क्या हमें क्रेडिट कार्ड मिल सकता, नहीं मिल सकता? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका क्रेडिट कार्ड बार बार डिक्लाइंड हो रहा है उसके बाद भी आप फ्रेश अप्लाई करके भी आपको मिल सकता है, पर उसके कुछ रीजंस हैं, कुछ आपको सावधानी बरतनी होगी। मान के चलिए आप SBI क्रेडिट कार्ड को डिक्लाइंड हो चुका है और आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी सिविल स्कोर 780 है और एक आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट्स 60,000 है। अब होता है क्या, देखिए, जब आप ऑनलाइन किस कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक पैरामीटर सेट होता है कि इस एरिया का पर्सन, इसकी सैलरी अगर इससे नीचे हो, इस पोस्ट पे हो, तो इसको वहीं डिक्लाइन कर दो। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, मोस्टली आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होंगे, कि आप ऑफलाइन यानी ब्रांच पे जाके विजिट करके करिए। क्योंकि ऑनलाइन पे क्या होता है ना, सारी प्रोग्रामिंग होती है, एक टेक्निकल बंदा ही समझ सकता है कि वहाँ पे अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिलना है और वहाँ पे 3.5 है
और 3.6 वाले को मिलना है, तो वहाँ पे अगर कुछ राउंडिंग का इम्पैक्ट भी हुआ ना, तो आपको मिलना होने के बावजूद आपको मिल भी सकता है, उसके बाद भी डिक्लाइन हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ कैलकुलेशन होते हैं, प्रोग्रामिंग होते हैं, कुछ एल्गोरिथम होते हैं जिसके बेस पे ये चेक करते हैं। बट जब आप फिजिकली ब्रांच में अपने एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें कंप्यूटर में चेक करी जाती है, लेकिन ऑलरेडी कुछ चीज़ें मैनुअली होती हैं, तो आपकी थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए जब भी आपके कार्ड बार बार डिक्लाइंड हो रहे हैं तो आप एक बार फिजिकली किसी ब्रांच पे या कस्टमर केयर पे कॉल करके एक कार्ड अप्लाई करिए, और एक अच्छी लिमिट की बेस पे उसको बाद में कार्ड टू कार्ड के बेस में अप्लाई कर सकते हैं। और एक रिस्क मैनेजमेंट का एक कैलकुलेशन है जो आप बेसिकली देख रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो एक डीपली सब्जेक्ट है, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, बस इतना समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट के कारण ही जो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं वो डिक्लाइंड होते हैं, और यही एक फैक्ट है जिसकी वजह से आपके जो क्रेडिट कार्ड हैं अप्रूवल नहीं हो पाते। तो हमें कोशिश करना है कि जल्दीबाजी में एप्लीकेशन नहीं फिल करना है, बहुत सारी डिटेलों का ध्यान रखना है। अगर डिक्लाइंड हो जाते हैं 90 डेज़ के बाद आप प्रॉपर एक बार ब्रांच में जाके विजिट करिए, कोशिश करिए। अगर एसबीआई में आपका कोई लेन देन अच्छा है तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं अप्रूवल होने के क्रेडिट कार्ड का। तो ओवरऑल ये थी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको भी लगे इसमें कोई सुझाव आप देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको वीडियो के अंत में या कमेंट के बाद आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।